मेरे बाबूजी कहा करते थे कि बेटा कर्ज देने वाला भूल जाएगा लेकिन कर्जा लेने वाला मरते दम तक नहीं भूलता है। मैं एक दिन साइकिल चलाते चलाते एक गांव से गुजर रहा था। एक 15-16 साल की बच्ची सुबह सुबह रोड किनारे ताजे खीरे बेच रही थी। खीरे 1 किलो मैंने उससे लिए, अपने बैग में डाला, 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। 30 रुपए उसको काटने थे, 70 मुझे लौट आने थे, लेकिन उसके पास खुल्ले नहीं थे। बहुत प्रयास किया गया अड़ोस पड़ोस से, लेकिन खुल्ले नहीं मिले। डिजिटल पेमेंट के लिए भी मैंने पूछा, लेकिन उसने मना किया, मैं मोबाइल उपयोग नहीं करती हूँ। दुखी होकर के मैंने उससे खीरे लौटाए कि छोड़ो बाद में ले लेंगे। तो उस बिटिया ने बोला, बाबूजी पहला ग्राहक जो होता है ना भगवान का रूप होता है, बोनी का समय है, मेरी दुकान से आप खाली मत लौटी, खीरे ले जाइए, पैसा आप कल परसों जब भी आप निकलो इधर से दे देना। और मैं आज न चाहते हुए भी उसका 30 रुपए का कर्जदार बन रहा था, क्योंकि उसने मुझे भगवान का रूप बोल दिया था। जाते जाते उधर से जब वापस होने लगा तो मैंने उसका नाम पूछा। उसने बताया द्रौपदी। मैंने कहा नाम मेरे याद रहेगा, भूलेगा नहीं, मैं जब भी आऊँगा पैसे दे दूँगा। घर पहुँचा, मन बहुत उदास था, क्योंकि आज उसने मुझे बहुत छोटा बना दिया। 30 रुपए का उसने मुझे कर्जदार बना दिया। और मैं सोच रहा था मैं भी तो उसके ऊपर भरोसा कर सकता था। मैं 100 का नोट रख देता, 70 रुपए मेरे जमा रहते, मैं कल परसों ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आज वो मेरी नज़रों में द्रौपदी बहुत बड़ी हो गई। रात की नींद हराम हो गई मेरी। सुबह सुबह जैसे उठा, साइकिल उठाई, भागा भागा गया उसको 30 रुपए देने, लेकिन द्रौपदी उस जगह पे मुझे नहीं मिली। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने बीत गए, लेकिन द्रौपदी मुझे नज़र नहीं आती थी। और वो 30 रुपए मेरे नींद में घूमते रहते कि ये द्रौपदी का कर्जा मुझे कब उतरेगा। कुछ दिन बाद मैं उसी रोड से अपनी कार से निकल रहा था, दोपहर का समय था। उसी स्थान पे 5-6 सब्जी वाले बैठे थे, उसमें 3-4 लड़कियां भी थी। बहुत समय हो चुका था, द्रौपदी का चेहरा मेरी नज़रों से अब ओझल हो चुका था। गाड़ी खड़ी की, शीशा नीचे किया और हल्की सी आवाज़ में बोला, द्रौपदी। तो एक लड़की ने मुंडी ऊपर की, उसको बुलाया। मैंने कहा मुझे पहचाना? बोला नहीं। मैंने फिर उसको किस्सा याद दिलाया 30 रुपए का। फिर वो मुस्कुराई, हाँ बाबूजी याद आ गया। मैंने बताया ना, कर्जा देने वाला भूल जाएगा, लेने वाला नहीं भूलता है। उस दिन उसको 30 रुपए दे के मैं द्रौपदी के कर्ज से मुक्त हुआ। दोस्तों, कर्जा 30 रुपए का हो, 30 लाख का हो या 30 करोड़ का हो, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि इस कर्ज को मुझे चुकाना है, तो परमात्मा आपका भरपूर सहयोग करेगा, भरपूर आशीर्वाद करेगा, आपको उस लायक बना के छोड़ेगा कि आप कर्जा मुक्त हो जाओ। लेकिन आपके अंदर भावना ही नहीं है, नियत ही नहीं है, तो कर्जा 2-4 हज़ार का हो, 2-4 लाख आप नहीं पटा पाएंगे, क्योंकि आपके पास सोच नहीं है, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं, पॉजिटिव ऊर्जा नहीं, तो परमात्मा भी आपको साथ नहीं देगा। और मेरी बाबूजी की बात भी ये सत्य है। जब इंसान मरने आता है, बीमार होता है, बिस्तर में चला जाता है ना, तो सिर्फ उसे यही याद आता है कि मैं किसके एहसान तले दबा हूँ, किसका किसका कर्जा मेरे ऊपर सर पे है। उसके अंदर उस समय इच्छा शक्ति तो आ जाती कि मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊँ, लेकिन समय निकल चुका होता है। तो दोस्तों, समय निकल जाए, आपकी शरीर की ताकत निकल जाए, आपकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाए, उससे पहले कर्ज से मुक्त होने का प्रयास जरूर करें। परमात्मा आपका भरपूर साथ देगा।